नमस्कार साथियों, मैं रन साहू पुनः आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कुड का उपयोग सीखेंगे। कैसे आप कुड का प्रयोग इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए कर सकते हैं। कुड का इंग्लिश में सही प्रयोग क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कुड के कई प्रयोग होते हैं। तो इसमें जो पहला हम लोग प्रयोग देखेंगे वो है कैन के पास्ट टेंस के रूप में। देखिए, कैन का मतलब होता है सकना, और कैन के पास्ट रूप में जब प्रयोग होता है तो वो जो वर्ड होता है वह कुड, और कुड का मीनिंग अगर इस संदर्भ में हम लोग देंगे तो वो होगा सका। सका, कुड, मैं कर सका, मैं ऐसा कर सका, वह ऐसा कर सकी, भारत ऐसा कर सका, चाइना ऐसा कर सका, पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सका, इत्यादि प्रकार के जो सेंटेंस होंगे उसमें आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल से इस इस्तेमाल को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला सेंटेंस है, वह सच नहीं बोल सका। वह सच नहीं बोल सका। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे कुड का प्रयोग करेंगे। वह के लिए हम लोग देते हैं ही, और उसके बाद आ जाएगा कुड सका। सका के संदर्भ में ही कुड, और यहाँ पर देखिए नॉट, नहीं बोल सका। देखिए सका आ रहा है तो नॉट, नहीं के लिए क्या लेंगे हम लोग, नॉट। ही कुड नॉट सच बोल सका, तो ही कुड नॉट टेल द ट्रूथ। वह सच नहीं बोल सका। देखिए सका के संदर्भ में उपयोग हो रहा है पास्ट टेंस, कैन के पास्ट टेंस के रूप में, मतलब पास्ट रूप में। अगला हम लोग देखते हैं, भारत 2019 में वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। देखिए क्या हुआ, भारत नहीं जीत सका। तो मैं जैसे कि शुरुआत में बताया, सकना, सका, इस संदर्भ में बहुत सारे जो वाक्य बनेंगे उसमें आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। मैं जीत नहीं सका, मैं यह नहीं कर सका, मैं वह नहीं कर सका, इत्यादि इत्यादि प्रकार के जो वाक्य होंगे उसमें आप कुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर से ये नहीं है, निगेटिव सेंस में है, तो यहाँ पर हम लोग नॉट का उपयोग करेंगे। तो इसको सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं, इंडिया के लिए हम सॉरी भारत के लिए हम रखते हैं इंडिया, और उसके बाद कुड, और चूंकि नहीं है तो नहीं, कुड नॉट विन द वर्ल्ड कप इन 2019। भारत 2019 में वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। तो देखिए सका के सेंटेंस में संदर्भ में कुड का प्रयोग हुआ है। तीसरा हम लोग इसमें देखते हैं, जब वह जवान था तब बिजनेस कर सकता था। तो देखिए इसमें इस प्रकार से होगा, यहाँ पर फिर से हम लोग देख सकते हैं, कर सकता था। अभी तक हम लोग सका सेंस में दिए थे, अब सकता था भी आगे। तो सकता था या सका, इस प्रकार के जो मीनिंग होंगे उसमें आप कुड का उपयोग करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, जब वह जवान था तब बिजनेस कर सकता था। तो इसको हम लोग देखते हैं ही, और फिर सकता था के लिए यहाँ पर हो जाएगा कुड डू बिजनेस when he was young। तो देखिए इस प्रकार से इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ही कुड डू बिजनेस व्हेन ही वाज यंग। इसमें अगला देखते हैं, अब देखिए कुड का इस्तेमाल हम लोग रिक्वेस्ट के रूप में कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कुड होगा इसका मीनिंग पास्ट के रूप में नहीं होगा, बल्कि एट प्रेजेंट में रिक्वेस्ट के रूप में होगा। तो प्रेजेंट में अगर आप रिक्वेस्ट का कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शर्त ये होगा कि आपको इंटरोगेटिव के रूप में सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या आप मुझे ग्रुप में जुड़ने की अनुमति देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो चलिए इसको हम रखते हैं, क्या आप मुझे, तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, कुड, क्योंकि इंट्रोगेटिव है
तो मॉडल सबसे पहले आ जाएगा कुड यू अलाउ मी टू ज्वाइन द ग्रुप। तो देखिए ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। क्या आप मुझे ग्रुप में जुड़ने की अनुमति देंगे? कुड यू अलाउ मी टू ज्वाइन द ग्रुप, अनुमति देंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, क्या मुझे एक गिलास पानी देंगे? तो इसको मैं यहाँ पर क्या आप लिख देता हूँ, आप, क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे? तो इसको हम लोग कर सकते हैं इंट्रोगेटिव के रूप में रखेंगे। तो सबसे पहले कुड आ जाएगा, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर देखिए आप अंत में भी प्लीज लगा सकते हैं, या कुड यू प्लीज, यहाँ पर भी आप प्लीज लगा सकते हैं बोलचाल की भाषा में। रिटेन में अगर आप इसको डायरेक्ट ट्रांसलेट करेंगे तो आप इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो इस प्रकार से आप रिक्वेस्ट के रूप में, पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में भी कुड का प्रयोग कर सकते हैं। अगला हम लोग उदाहरण लेते हैं, क्या आप मेरी टिकट बुक कर देंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं, तो देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कुड यू बुक माई टिकट। तो देखिए ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कुड यू बुक माई टिकट, क्या आप मेरी टिकट बुक कर देंगे? ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। अंत में एक और उदाहरण दे देते हैं। इसमें आप ये देखिएगा ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में है और ये रिक्वेस्ट फॉर्म में है। इसमें आप कुड का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो सेंस जाएगा वो आपका प्रेजेंट में सेंस में जाएगा। मतलब इसमें ऐसा नहीं जाएगा कि पास्ट के सेंस में, कि ऐसे कुड यू बुक माई टिकट, यहाँ पर कुड का प्रयोग हो रहा है, तब आप ऐसे मीनिंग नहीं निकालेंगे क्या आप मुझे अतीत में मदद कर टिकट बुक कर देंगे, नहीं, ऐसा मीनिंग नहीं होगा। इसका मीनिंग सिर्फ यही होगा कि क्या आप मेरी टिकट बुक कर देंगे। अंत में एक और उदाहरण, इसको देखते हैं, क्या आप मुझे कुछ उधार दे सकते हैं? चलिए इससे क्या हो जाएगा, सकते हैं सेंस में आया है पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुड यू, उधार के लिए हो जाएगा लैंड मी, कुछ उधार दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सम मनी लिख देता हूँ, सम मनी, पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ उधार दे सकते हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये सब प्रश्नवाचक क्वेश्चन के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन ये आपके पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंटेंस है और इस प्रकार के सेंटेंस में आप कुड का उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।